हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों 23 साल पहले जून 2001 की सुबह यूके में गर्मियों का मौसम था। साउथ वेस्ट लंदन में एक आदमी वॉक कर रहा था जब इसको एक पार्किंग एरिया में एक लड़के की लाश नजर आई। इस लाश की हालत बहुत खराब थी। इस लड़के का सर कुचल चुका था, इसकी हड्डियां टूट चुकी थीं। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। फौरन यहाँ पुलिस पहुंच गई। पुलिस चीफ सू हिल भी यहाँ मौजूद थी। ये औरत समझ चुकी थी कि ये सारा मामला क्या है। असल में ये जगह लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के साथ ही थी। कई जहाज यहाँ ऊपर से गुजरते हुए एयरपोर्ट पर लैंड करते थे, इसीलिए शायद ये लड़का जहाज से नीचे गिर गया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़का था कौन? दोस्तों, ये लड़का हमारे मुल्क पाकिस्तान से था। इसका नाम मोहम्मद अयाज था। लेकिन इसके साथ हुआ क्या था? दोस्तों, अयाज आजाद कश्मीर से था, एक गांव डडहारा से। यूके में आपको आजाद कश्मीर के बेशुमार लोग मिल जाएंगे। ये लोग अपनी फैमिलीज के साथ वहां सेटल्ड हो चुके हैं। मैं खुद यूके 3 साल रहा हूं और मैं खुद भी आजाद कश्मीर की एक फैमिली के साथ उन्हीं के घर में कुछ अरसा रहा था। आजाद कश्मीर के बहुत से लोग यूके शिफ्ट हो जाते हैं। अयाज भी यही चाहता था। ये 10 बहन भाई थे। इनके घर के हालात अच्छे नहीं थे और तभी अयाज पैसे कमाने यूके जाना चाहता था। ये अपनी फैमिली को भी यूके में सेटल करना चाहता था। दोस्तों, अयाज की फैमिली ने कर्जा लेकर एक एजेंट को कुछ पैसे दिए ताकि ये यूके चला जाए, लेकिन इनके पैसे डूब गए। अयाज का वीजा नहीं लग सका। इसकी फैमिली ने फिर से किसी एजेंट को पैसे देकर अयाज को दुबई में एक लेबर की नौकरी दिलवा दी। अयाज दुबई पहुंच गया, लेकिन ये नौकरी बहुत सख्त थी और पैसे ना होने के बराबर थे। इसके पास कुछ बचता ही नहीं था कि ये अपनी फैमिली को पैसे भिजवा सके। अयाज बहुत परेशान था, लेकिन इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, ये दुबई से बहरीन चला गया। बहरीन में इसका बड़ा भाई गुलबहार मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन अयाज के जहन में अभी भी यूके घूम रहा था और तभी इसने एक ऐसा प्लान बनाया जो नाकाबिले यकीन है। दोस्तों, अयाज एक दिन अचानक गायब हो गया। इसके भाई ने इसको बहुत ढूंढा, लेकिन अयाज कहीं नहीं मिला। बाद में पता चला कि अयाज एक बोइंग 777 जहाज में किसी तरह छुप गया था। ये ब्रिटिश एयरवेज का जहाज था जो बहरीन से यूके जा रहा था। इस जहाज के टायर्स के ऊपर जो जगह होती है, अयाज शायद इधर ही छुपा था। दोस्तों, 1947 से 2015 तक 113 लोग इसी तरह सफर करने की कोशिश कर चुके हैं, जिनमें 86 लोग यानी 86 लोग मारे गए थे। यानी ये बहुत खतरनाक होता है। अयाज शायद किसी की मदद लेकर यहाँ छुप तो गया, लेकिन 35,000 फीट की बुलंदी पर जब बाहर का टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जब ऑक्सीजन बहुत कम होती है तो इंसान बेहोश हो जाता है। और अयाज के साथ भी यही हुआ होगा। हो सकता है कि ये रास्ते में ही मर गया हो। बस जब जहाज यूके उतरने लगा तो अयाज जहाज से नीचे गिर गया। असल में जहाज जब उतरता है या लैंड करता है तो वो कंपार्टमेंट खुल जाता है और इसके अंदर जहाज के लैंडिंग गियर्स चले जाते हैं। यानी अगर कोई यहाँ छुपा हुआ हो तो इस वक्त नीचे गिर सकता है। बहरहाल अयाज की मौत की खबर सुनकर इसकी वालदा को हार्ट अटैक आ गया था। दोस्तों, वो जो पुलिस चीफ थी सू हिल, ये भी अयाज की सारी कहानी जानकर बहुत ज्यादा गमगीन थी। इसी ने उस वक्त बहुत कोशिशें कर अयाज की फैमिली से राब्ता किया था, उनको सारी सिचुएशन का बताया था और अयाज की बॉडी को वापस पाकिस्तान भिजवाया था। खैर दोस्तों, इस वाकये को 23 साल गुजर गए और एक दिन इस औरत को एक ईमेल मिली। ये ईमेल अयाज के भाई की थी, खलीलुल्लाह। हैरत अंगेज बात यह थी कि खलील इस वक्त यूके में था, उसी मुल्क में जहां जाने का ख्वाब अयाज देखता था। खलील इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया था। जब इसका भाई अयाज जहाज से नीचे गिरा था तो खलील सिर्फ 1 साल का था। इसने पढ़ाई की और प्रॉपर वीजा के साथ यूके पहुंचा, लेकिन इसके दिल में अपने भाई की मौत का गम मौजूद था। खलील पुलिस चीफ सू हिल से मिला और ये लोग उसी जगह गए जहां 23 साल पहले अयाज गिरकर मारा गया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।